एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार, सुबह का समय है। खाना बनाने के लिए मैं किचन में सब कुछ चढ़ा दी हूँ। दाल मेरा बन चुका है और भुजिया बन रहा है, साथ में चावल बनाऊंगी। और जा रही हूँ कपड़ा धोने, घर की साफ़ सफाई करने। घर देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं आ चुकी हूँ वापस। तो कल रात को 9:30 बजे, 9:15 मैं यहाँ पहुँची घर पे। 9:15 पहुँची, चली थी 5 बजे ही, लेकिन थोड़ा सा जो बस स्टैंड दूर कर दिया है, तो बस स्टैंड ही आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर बस पे बैठो, फिर बस खुलेगी, तो मतलब टाइम जो है अच्छा खासा लग जाता है। जबकि कहीं भी जाम वाम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आराम से गाड़ी आई, फिर भी 9 बज गया आते, 9:15 बज गया, 9:15 हो गया। उसके बाद फिर खाना वाना बनाई, सब कुछ मतलब जो भी थोड़ा बहुत काम होता है सो की। तो सोते सोते 12 बज गया। सुबह में उठा नहीं जा रहा था। इतने दिनों से जो चली हूँ, इतने दिनों से जो शरीर थका है, सो पूरा लग रहा था जैसे घर आके एकदम से कितना सो लूँ, उस तरह से मन हो रहा था। सुबह बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, न मेरे से न मेरे हस्बैंड से। दोनों लोग का बहुत बुरा हाल था, लेकिन उनको तो और मेरे से पहले उठ के जाना पड़ा है। तो मैं भी उठी थी, उनको सब कुछ दी हूँ, सत्तू और ग्लूकॉन डी वगैरह देती हूँ ले जाने के लिए, तो सब दे दी हूँ। इसके बाद मैं फिर सो गई हूँ, थोड़ी देर सो के उठी हूँ, तो फिर खाना बना रही हूँ। और अब चाय नहीं अभी तक मुझे मिला है, क्योंकि मेरे पास दूध नहीं था। यहाँ पे से मैं गई थी तो दूध ख़त्म हो चुका था, तो दूध नहीं है। तो हस्बैंड मेरे आएंगे तो दूध लेके आएंगे, इसके बाद मैं चाय पीऊँगी। क्योंकि चाय नहीं पी हूँ तो अजीब सा मन हो रहा है मेरा, भारी भारी सा मन, एकदम सर पूरा भारी भारी सा लग रहा है। तो यही सब बातें हैं। बहुत सारा काम करना बाकी है। कल से स्कूल खुल गई है, सबसे ज़्यादा तो यही लग रहा है कि स्कूल खुल गई है। कल 9 है ना, आज ही भर घर में हूँ। कल से फिर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जो है वो मेरी शुरू होने वाली है। देखिए कैसे क्या होता है। बहुत कभी कभी घबरा जाती हूँ कि कैसे जाऊँगी स्कूल, कैसे हो पाएगा। धूप बहुत तेज़ रहती है ना, अजीब जलाने वाला धूप। उस समय जिस टाइम छुट्टी होती है, जाने के टाइम तो फिर भी ठीक है, छुट्टी जिस टाइम होती है उस टाइम आने में बहुत हालत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से, काम वाम करके, स्नान ये सब करके। इसके बाद ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। आँख में भी अजीब सा हो रहा है, आँख में भी चुभ रहा है, पूरा धूप लगा है ना। धूप बहुत तेज़ थी, बाप रे। बनारस में तो इतनी धूप, मतलब ऑटो में भी बैठो ना तो हवा जो शरीर में लगते रहता है, सो लगता था ना जैसे चूल्हा के पास जो बैठते हैं कभी, लकड़ी वाला चूल्हा के पास, तो उसमें से जो लगते रहता है, शरीर को जलाते रहता है, पूरा उस तरह से जला रहा था। बहुत बुरी स्थिति है, बाप रे। ऐसे टाइम में नहीं घूमना चाहिए, बहुत बहुत बुरी स्थिति है। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आप लोगों से। पतिदेव यहाँ पे कर रहे थे एक्सरसाइज, तो मैं वीडियो बना ली हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लग रहा था जैसे डांस हो रहा है। मैं गई थी मार्केट, अभी मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ। सब्जी ये सब भी कुछ भी नहीं था घर में, सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि वहाँ जाना था तो सब कुछ ख़त्म करके ही गई थी। तो कुछ भी नहीं था, तो सब्जी लेकर आई हूँ। साथ में बहुत सारा शॉपिंग हो जाता है, बाहर निकलो तो बिना मतलब का भी बहुत सारा सामान जो है वो खरीदा जाता है, जिसका ज़रूरत भी नहीं रहता है। जैसे हस्बैंड के लिए सैंडल खरीदने गई हूँ, तो हाँ, मेरे लिए भी एक हो गया। इस तरह से धूप वाला जो चश्मा होता है वो सब दिखाऊंगी आप लोगों को, जो भी शॉपिंग करके आई हूँ सो दिखाऊंगी। फिलहाल जा रही हूँ मैं किचन में सब्जी बनाने, तो अभी सोची हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ, इसके बाद जाऊँ सब्जी बनाने। और हस्बैंड की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो उनको बहुत कुछ मना कर दिया गया है खाने को, तो बहुत सिंपल सा बनाना होगा, तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो जा रही हूँ, किसी भी तरह सब्जी देखिए बिना तेल का बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो कुकर में बनाऊंगी तभी वो बन पाएगा बिना तेल का। थोड़ा सा भी तेल नहीं यूज़ करना है, हालांकि 1 चम्मच फिर भी सोची होगी डाल दूंगी, लेकिन यूज़ नहीं करना है। तो चलिए चलती हूँ किचन में, सब्जी बनाती हूँ।
मार्केट से मैं ढेर सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। आजकल ना सब्जी का दाम जो है बहुत कम हो गया है। वैसे दाम ज़्यादा भी रहता है तो भी तो लेकर आना ही पड़ता है, लेकिन दाम बहुत कम हो गया है। ज़्यादा जो मार्केट है सब्जी का मार्केट, तो स्टार्टिंग में जो दुकानें थी वहीं से लेकर हम लोग सारा कुछ लेके सारी सब्जियां आ गए हैं। पीछे तक नहीं गए हैं क्योंकि वहीं पे सारी सब्जियां मिल गई है और दाम भी बहुत कम था, तो इस वजह से ज़्यादा जैसे एक जगह, दो जगह, चार जगह पूछने का ज़रूरत नहीं हुआ। और वैसे भी एक चीज़ मैं नोटिस की हूँ, इतने दिनों से सब्जी मार्केट जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, तो जो भी कुछ कम दाम रहता है, जिसका 2 रुपया 4 रुपया कम रहता है, उसके क्वालिटी में बहुत अंतर रहता है। जैसे कभी कभी भिंडी ले लीजिएगा, महंगा ले लीजिएगा और कहीं पे सस्ता दिखेगा, लेकिन वो सस्ता वाला जो रहता है जिसमें बहुत सारा भिंडी ऐसा रहता है जो बहुत मोटा हो गया रहता है, जिसको अगर आप काटे जाओगे तो कटेगा नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा रहता है। तो ख़राब चीज़ें जो है वो ज़्यादा रहती है। अगर कम दाम कम है तो चीज़ें ख़राब है। और लीची दिख गई तो लीची देख के बहुत लालच आ गया, लीची, आम सब लेके बहुत ज़्यादा सामान लेके आना पड़ा। झोला एक ही था, पूरा प्लास्टिक भी लेके सब कुछ आना पड़ा। आदि व्याधि भवताप मोह से साईं हमें बचाना, उठो उठो श्री साईं नाथ गुरु चरण कमल दिखलाना, आदि व्याधि भवताप मोह से साईं हमें बचाना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज से मेरी स्कूल खुल गई है तो मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। आज महापरायण भी था, गुरुवार है, तो महापरायण करके फिर ओट्स बनाई थी, ओट्स खा ली हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। बस निकलूँगी अब थोड़ी देर में। वेट कर रही हूँ, सबके साथ जाती हूँ तो उन्हीं लोग का वेट कर रही हूँ रेडी होने के बाद। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लूँ तब तक। अभी मतलब बहुत काम सुबह में हो जाता है इस टाइम। मतलब घर पे रहती थी थोड़ा सुकून सा था, लेकिन हस्बैंड को भी सब कुछ करके देना होता है। उतना सुबह तक कब का चले गए और फिर उसके बाद खुद भी तैयार होना पड़ता है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही, स्कूल खुल गया है तो खैर ठीक है। घर में रहना भी उतना नहीं अच्छा लगता है, बैठे बैठे बोर सा हो जाती हूँ, तो बिजी रहूँगी तो ज़्यादा ही ठीक रहता है। कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, एक एक दिन बीत रहा है, ऐसे ही समय निकलते जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो चलिए चलती हूँ स्कूल, फिर बताती हूँ आप लोगों को आके कि इतने दिन के बाद स्कूल गई, कैसा फील हुआ। हरासमेंट तो हो जाएगा क्योंकि आदत छूट गया था। आदत छूट जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है। अगर 2-4 दिन के लिए भी स्कूल नहीं जाऊँ उसी में मुश्किल हो जाता है, और ये तो लंबा छुट्टी था। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से मैं मिलूँगी। स्कूल से आती हूँ, देखती हूँ कब मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है तेल खाने से, तो बिना तेल का सब्ज़ी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। किसी भी तरह कुकर में सब कुछ डाल के और सोचिए नमक डाल के, हल्दी, थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी, किसी भी तरह उबल जाना चाहिए ताकि ये खा ले किसी भी तरह। मैं भी मतलब मुझे भी यही खाना पड़ेगा क्योंकि मैं अलग से तो अपने लिए बना नहीं सकती। मैं चल रही हूँ अब पूजा करने, शाम वाला पूजा। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बनारस से एक दीप लेकर आई हूँ अपने बाबा के लिए, माता रानी के लिए। ऐसा वाला देखो, ऐसा वाला इसलिए ना क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में जब पूजा करती हूँ तो पूजा में मन ही नहीं लगते रहता है, फ़ैन बंद रहता है और पूरा पसीने से वो पूरा गीला हो जाती हूँ, ऊपर से लेकर लगता है जैसे पूरा में पसीना पसीना ही है। तो इसलिए मैं इस तरह का ले आई हूँ दीप, जिससे कि इसमें फ़ैन भी चलते रहेगा फिर भी दीप जलते रहता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए मैं ये वाला दीप जो है वो लेकर आई हूँ। चलिए इसको जलाती हूँ और बाबा का पूजा स्टार्ट करती हूँ। चीज़ मैं बताती हूँ आज आप लोगों को। जैसे बाबा यहाँ पे हैं तो पीछे से आप लोग एक देखते होइएगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे मेरे आसपास के लोग ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पीछे एक बच्चा कोई रहता है, बच्चा का पोस्टर है या जो भी है, मतलब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मेरे से
कर चुके हैं। जो मेरे रिलेटिव हैं इधर उधर के, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि बच्चा पीछे क्यों है, क्या कुछ इस तरह का मन्नत है जिसकी वजह से बच्चा पीछे रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा पीछे है तो पोस्टर है या कुछ। देखिए अभी आप देख सकते हैं मेरे बाबा को हमेशा से वहाँ पे वो रखा हुआ रहता है, सो वहाँ से हटा हुआ है तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, आप ही लोग बताओ नहीं दिख रहा है अच्छा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे इसलिए अभी नहीं है, नहीं डाला हुआ है क्योंकि ये जो पीछे डाला हुआ रहता है उसको लेकर मैं गई थी डॉक्टर के पास। और ये और कुछ नहीं है, ये डॉक्टर का फाइल है, डॉक्टर का फाइल है जिस पे बेबी बना हुआ है। आप देखो, तो बहुत दिनों से लोगों के मन में था ना, लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते थे कि क्यों डाला हुआ है। तो ये बेबी है का वो है, ये बेबी जो है ये डॉक्टर के फाइल पे बना हुआ है। तो यही पीछे डाला हुआ रहता है। अब देखो, और अब यहाँ पे मैं बेबी को डालती हूँ तो कितना सुंदर लग रहे हैं बाबा। ऐसा लगता है ना जैसे इस बेबी से इनका कोई रिश्ता बन गया हुआ है। मतलब बहुत सुंदर दिखते हैं जब मेरे बाबा यहाँ पे पीछे बेबी होता है तो अच्छा दिखते हैं, और पीछे प्लेन रहता है तो थोड़ा सा अजीब मुझे दिखता है, ऐसा मुझे दिखता है। जो मेरा मानना है वो मैं बता रही हूँ, आप लोग बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ।